अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक है ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स को जो है वो डिफरेंट इन्वायरमेंट्स फेस करने पड़ जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। तो फिर हम देखते हैं कि जब जो प्लांट्स हैं वो किस जो इन्वायरमेंट्स हैं वो उसमें वाटर शॉर्टेज या वाटर बहुत ज़्यादा अवेलेबल है तो वो किस तरह से उसको मेंटेन करते हैं। तो हम प्लांट्स को 3 कैटेगरीज में डिफाइन करते हैं, जिसमें सबसे पहले है हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स नाम से पता चल रहा है कि ये हाइड्रो मीन वाटर, तो ये ऐसे प्लांट्स हैं, फाइट्स मीन प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स हैं जो कि वाटर में रहते हैं। अब वाटर जो है ना वो 2 तरह का हो सकता है, या तो हो सकता है वो फ्रेश वाटर और या वो हो सकता है साल्टी वाटर, सी वाटर। अगर तो वो फ्रेश वाटर में रह रहे हैं प्लांट्स तो उनको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है कि सेल्स, क्योंकि फ्रेश वाटर है तो फ्रेश वाटर में साल्ट्स की कंसंट्रेशन कम होती है, मतलब वाटर जो है वो सेल के अंदर एंटर हो सकता है, क्योंकि सेल में कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होगी, वाटर कम होगा, बाहर वाटर ज़्यादा है तो वाटर जो है ना वो सेल के अंदर एंटर हो सकता है। तो इनमें जो सेल्स हैं उनमें क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है कि वो फ्लडेड हो सकते हैं, फ्लडिंग उनमें हो सकती है। तो फिर ये प्लांट्स क्या करते हैं, ये वाटर को इनको क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, वाटर रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि सेल्स में पानी बहुत ज़्यादा आ रहा है। फिर ये वाटर को रिमूव किस तरह करते हैं कि ये अपने इनके जो लीव्स होते हैं लार्ज होते हैं, लार्ज लीव्स होते हैं, ये ज़्यादातर पानी में रहते हैं, पानी के ऊपर तैर रहे होते हैं ये, तो इनके जो लीव्स हैं ना ये बहुत बड़े होते हैं। और उसके साथ साथ क्या होता है कि इनकी जो क्यूटिकल होती है ना वो बहुत ही थिन होती है, बहुत ही पतली सी क्यूटिकल होती है, तय होती है वैक्स की जो पत्ते के ऊपर होती है, उसका काम होता है एक्चुअली वाटर को पत्ते से बाहर निकलने से बचाना। अब क्योंकि यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है, हमने वाटर को मेंटेन नहीं करना, वाटर तो की अवेलेबिलिटी है ही बहुत ज़्यादा, तो इसलिए इनमें क्यूटिकल जो है ना वो बहुत थिन होती है। इसके अलावा इनमें क्या होता है कि जो स्टोमेटा होते हैं, पहली बात वो बहुत ज़्यादा होते हैं और दूसरी बात कि वो अपर साइड पे होते हैं, क्योंकि नीचे वाली साइड तो डायरेक्टली वाटर के साथ जो है ना वो कांटेक्ट में होगी, तो अपर साइड जो है ना उसमें क्या होता है कि वाटर स्टोमेटा होते हैं ताकि ऊपर से ट्रांसपैरेशन है वो पॉसिबल हो सके। तो इस तरह से जो है ना ये इसको मेंटेन करते हैं। अगर हम बात करें सी वाटर में रहने वाले को, इन प्लांट्स को हेलोफाइट्स भी कहते हैं, हेलोफाइट्स, इसको अलग से कैटेगरी भी बना लेते हैं हम। ये क्या करते हैं इनमें कि इनमें अब एक प्रॉब्लम आ गई कि अब क्योंकि ये सी वाटर में रह रहे हैं, साल्टी वाटर में रह रहे हैं, तो साल्ट्स इनकी बॉडी में आ सकते हैं, मतलब इनकी लीव्स में आ सकते हैं साल्ट्स। अब अगर साल्ट्स आ जाएं तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक सेल बना लेता हूँ, ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है इसका, ये सी वाटर है फॉर एग्जांपल, यहाँ पे बहुत ज़्यादा साल्ट्स है। अब ये साल्ट्स क्या करते हैं, ये साल्ट्स इस सेल में एंटर हो जाते हैं। जब इस सेल में एंटर हो जाएंगे तो इस सेल को ये नुकसान पहुंचाएंगे। फिर ये सेल क्या करते हैं, ये इन सेल्स के अंदर वैक्यूल्स होते हैं, ये वैक्यूल्स क्या करते हैं, इन साल्ट्स को अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं और एक गेम खेलते हैं इनके साथ, इनको चकमा देते हैं। वो किस तरह एक चालाकी करते हैं, वो इस तरह करते हैं कि ये सेल जो है ना ये इन वैक्यूल्स में साल्ट्स की कंसंट्रेशन को क्योंकि स्टोर करते जाते हैं, तो इनमें इन वैक्यूल्स में साल्ट्स की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो फिर इस तरह से फील होता है कि जैसे इस सी वाटर की कंसंट्रेशन से भी ज़्यादा कंसंट्रेशन कहाँ पे हो गई है, सेल के अंदर। अब जब सेल के अंदर साल्ट्स की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब है जो साल्ट्स हैं वो अंदर को मूव नहीं कर सकते, क्योंकि साल्ट अंदर पहले ही बहुत ज़्यादा है। वो सेल ने किस तरह से किया, जो साल्ट पहले अंदर आ गए थे सेल में, उन्होंने स्पेशल वैक्यूल्स में उनको स्टोर कर लिया ताकि हम जो है ना वो ऐसे बिहेव कर सके, सेल के अंदर कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है तो साल्ट अंदर ना आए। हाँ, अगर वाटर ने अंदर एंटर होना है तो वो हो सकता है। इस तरह से जो है ना इसको मेंटेन किया जाता है। अब हम बात करते हैं मीजोफाइट्स की। मीजोमीन हम कहते हैं जिसमें कि ना बहुत ज़्यादा ना कम बल्कि दरमियाने लेवल का वाटर अवेलेबल होता है इनको। तो मीजोफाइट्स को फिर 2 तरह के प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं, बाज़ का ज़्यादा वाटर अवेलेबल हो जाता है और कभी कभार कम वाटर भी अवेलेबल होता है। और तो फिर क्या करते हैं,
ये फंक्शन करते हैं स्टोमेटा के थ्रू। अगर तो वाटर ज़्यादा अवेलेबल है ना, तो क्या करेंगे, स्टोमेटा ओपन करेंगे, और स्टोमेटा ओपन करके तो जो वाटर ज़्यादा है उसको ट्रांसपायरेशन के थ्रू बाहर मूव करवा दिया जाता है। लेकिन अगर वाटर लेजर अमाउंट में अवेलेबल है तो फिर क्या किया जाता है, स्टोमेटा क्लोज कर दिए जाते हैं, ताकि उससे क्या हो सके कि जब स्टोमेटा क्लोज है वाटर ट्रांसपायरेशन के थ्रू ज़ाया ना हो सके, तो इस तरह से इस स्टोमेटा को क्लोज कर दिया जाता है। जिसमें फॉर एग्जांपल हमारे पास है ब्रासिका है, रोज़ है और मैंगो जो प्लांट्स है वो इस तरह से बिहेव करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ज़ीरोफाइट्स की। ये ज़ीरोफाइट्स हैं जो ड्राई कंडीशन में रहते हैं, एक्सट्रीमली ड्राई कंडीशंस में रहते हैं, जैसे सहरा में। इनमें जो वाटर अवेलेबिलिटी है वो बहुत ही कम होती है। तो इनको अब ऐसे मैकेनिज्म की ज़रूरत है कि पहली बात कि ये वाटर जहाँ से भी अवेलेबल हो वो उसको हासिल कर सकें, और अगर एक दफ़ा वाटर जो इनमें गेन कर लिया इन्होंने उसको ये लूज़ ना होने दें। तो सबसे पहली बात यह है कि इनमें डीप रूट्स होती हैं। उससे क्या होता है डीप रूट से कि क्योंकि वाटर लेवल लो है तो डीप रूट से जो रूट्स हैं वो ज़मीन में काफ़ी नीचे तक जाएंगे और वहाँ से जो है ना वो वाटर को अब्जॉर्ब करेंगी और वाटर ताकि इनके ये गेन कर सके, अवेलेबल इनको हो सके। अब अगर वाटर आ गया है तो अब उसको इन्होंने ज़ाया नहीं होने देना। उसके लिए फिर क्या करते हैं कि इनमें लीव्स होते हैं, वो होते हैं स्मॉल लीव्स होंगे, और इन लीव्स के ऊपर हम कहते हैं कि जो थिक क्यूटिकल होती है, क्यूटिकल की जो तह होती है, वैक्स की जो लेयर होती है वो बहुत मोटी होती है। इसका काम क्या होता है कि वाटर को पत्ते से बाहर मूव करने से रोकना, क्योंकि ये ऊपर लेयर है। और हम कहते हैं कि इसमें जो स्टोमेटा होते हैं, पहली बात वो कम होते हैं, और दूसरी बात कि वो बहुत गहराई में होते हैं, इन डिप्रेशंस, गहराई में होते हैं ताकि, और कम भी होते हैं ताकि उसको जो है ना वो कम से कम वाटर लॉस जो है ना वो वाटर लॉस को बचाया जा सके। तो इस तरह से हम बोलते हैं कि ये वाटर को ज़ाया होने से बचाते हैं, वाटर लॉस को इस तरह से बचाते हैं। इसके अलावा ये क्या कर सकते हैं कि जब बहुत ही ज़्यादा वाटर की अवेलेबिलिटी कम है तो फिर ये क्या करते हैं, अपने जो लीव्स हैं उनको शेड कर देते हैं, पत्ते झड़ जाते हैं, इनमें पत्ते झाड़ देते हैं। जैसे कैक्टाई की बात हम करें, कैक्टस, ये क्या करता है, बहुत ज़्यादा जब वाटर शॉर्टेज हो जाती है तो पत्ते झड़ जाते हैं इनके, और इनमें जो स्टेम होता है, स्टेम में वाटर स्टोर कर लेते हैं, और उसके अलावा स्टेम जो है ना ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है, क्योंकि जारी बात है इनमें क्लोरोफिल होगा ताकि इन्होंने अपनी फूड जो ग्लूकोज है वो भी प्रिपेयर करना है। तो हम कहते हैं कि इनका जो स्टेम है ना वो काम करता है, वाटर को भी स्टोर करता है, वाटर स्टोरेज, और उसके अलावा फोटोसिंथेसिस। इसके अलावा हम कहते हैं कि इनमें कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं पैरेन्काइमा सेल्स। ये पैरेन्काइमा सेल्स क्या करते हैं, ये लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर को स्टोर करने की एबिलिटी इनमें होती है। जब ये पैरेन्काइमा सेल ज़्यादा वाटर को स्टोर करते हैं ना तो फिर ये इनकी रूट्स या स्टेम जो है वो क्या हो जाते हैं, वेट हो जाते हैं या जूसी हो जाते हैं। इनको हम बोलते हैं सकुलेंट ऑर्गन्स। इसलिए सहरा में जो है ना वो हमें बहुत से प्लांट्स ऐसे मिलते हैं कि उनमें हमें उनके जो फल मिलता है या जो भी सीड्स होते हैं उनको जब हम काटते हैं तो अंदर से ऐसा फल निकलता है जिसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है। तो ये वाटर स्टोरेज की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। प्लांट्स हैं, आज हमने देखा है कि जो प्लांट्स हैं उनको कितनी तरह के इन्वायरमेंट्स की जो है ना वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, वाटर शॉर्टेज होती है या वाटर एक्सेस में है। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।